न्यू सीरीज़ जिसके अंदर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी। स्टार्ट मैं कर रही हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन से, ठीक है। तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन में देखो आपके पास में क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है। सबसे पहले आपको मोनोहेलाइड पढ़ना है। तो मोनोहेलाइड्स में जो चीज़ें आती है उसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं एल्केन का। देखो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मेरे पास कोई एल्कीन है उसको मैं HCl या फिर HX के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो वो या तो मुझे सिमेट्रिकल एल्केन देगा या मुझे अनसिमेट्रिकल एल्केन देगा, ठीक है। फिर अगर मैं अल्कोहल से रिएक्शन कराऊंगी तो या बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मेरे पास हाइड्रोजन हैलाइड और मैंने अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो है H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे अल्कोहल का X यहाँ जुड़ जाएगा, करेक्ट। और मतलब X का मतलब हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर मेरे पास में एक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि इंपॉर्टेंट और इजी बनाएगा आराम से। क्या बनाएगा कि यहाँ पे जो अल्कोहल है और PCl5 है, ईजी पार्ट है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोरीन को निकालना है। कितने क्लोरीन निकलेंगे, यहाँ पे 3 क्लोरीन निकलेंगे। POCl3 आपको बनाना है। अगर आपने POCl3, आपका POCl3, बस आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपके पास POCl3 और HCl बन रहा है और जो बचेगा वो RCl प्रोडक्ट बनाना है। यानी कि आपको कुल मिला के आपको हेलोजन हैलाइड बनाना है आपको, राइट। तो उसके लिए आपको POCl3 बाहर निकालना है अगर फॉस्फोरस हैलाइड है तो। और साथ में H3PO3, अगर आपके पास में 3 ROH या फिर PCl3 है तो आपको उसके लिए H3PO3 निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि यहाँ पे अगर मेरे को PBr3 दे दिया या फिर PI3 दे दिया तो वो क्या करेगा, इस साइट में वो प्रोड्यूस होगा इन रिएक्शन मिक्सचर बाय द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो अगर मेरे को PBr3 और PI3 दिया है तो मुझे रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन और देना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ थायोनिल क्लोराइड विच इज़ कॉल्ड एज SOCl2। तो जो मेरे पास में 1 मोल अल्कोहल का है और 1 मोल SOCl2 जिसको मैं कह रही हूँ थायोनिल क्लोराइड। तो देखो सल्फ़र जो वर्ड है ना, सल्फ़र के लिए हम थायो वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है थायोनिल क्लोराइड। उसकी रिएक्शन मैंने पिरिडीन, यानी कि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप ऐसे बनता है ना, ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है पिरिडीन, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है पिरिडीन, मैंने अभी ढंग से नहीं बनाया, मतलब कुछ इस टाइप से दिखता है। तो ये जो 1 मोल अगर मैंने इसका अल्कोहल का 1 मोल SOCl2 के साथ रिएक्ट कराया तो वो मुझे RCl देगा विथ SO2 गैस बाहर निकलेगी और यहाँ पे HCl प्रोडक्ट बनेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे SO2 गैस बाहर निकल रही है और साथ ही साथ ये जो है इस प्रोसेस का नाम क्या है, डार्जन प्रोसेस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी 2 है। कैसे, एक तो पूछ लेगा कि डार्जन प्रोसेस क्या है, मैच द फॉलोइंग में। एक पूछ लेगा कि SO2 गैस कब बाहर निकलेगी, आप अल्कोहल को रिएक्ट कराओ थायोनिल क्लोराइड के साथ में, SO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। बिकॉज लेस स्टेबिलिटी होती है, अगर मैं Br2 के साथ रिएक्ट कराऊँ या फिर I2 के साथ रिएक्ट कराऊँ तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो सिर्फ किसके साथ बनेगा, क्लोरीन के साथ में, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना। फिर नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं थर्ड की तरफ। जो हैलाइड एक्सचेंज मेथड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो हैलाइड एक्सचेंज मेथड होता है वो आपको बताता है, जैसे RCl RBr को मैंने KI के साथ रिएक्ट कराया तो उसने क्या किया है, मतलब जैसे मान लो मेरे पास RCl और RBI है और उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये जो पोटेशियम है ये क्या कर लेगा, ये दूसरा मतलब कि दूसरे का हेलोजन ले लेगा और जो R है एल्केन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो है वो जो मेरे पास में मैंने जैसे जो रिएक्टेंट लिया है उसका क्या कर लेगा, हेलोजन ले लेगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को मैं कहती हूँ फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन मुझे किसकी याद दिला रहा है, फिंकलस्टाइन, जो एक मूवी अभी रिलीज़ हुई है फिंकलस्टाइन काइंड ऑफ, दैट इज़ अमेजिंग मूवी, बट अभी मूवी नहीं देखनी, वी हैव टू स्टडी राइट नाउ। सो या मिथाइल क्लोराइड Hg2F2 वाटर के साथ रिएक्ट करा के स्वार्ट्ज रिएक्शन देगा, जो कि जिसमें मेरे पास फ्लोरीन प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इसको याद, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडीन बनता है जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनता है, फिनाइल एल्काइल फ्लोराइड बनता है, ठीक है। अब देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है ना उसको प्रिपेयर करने के लिए RI और स्वार्ट रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर RF। तो फिंकलस्टीन ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ये मतलब ऐसे ही बोल रखा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन तो आराम से आते हैं, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट आते हैं, और आप क्या देखोगे, ओ माय गॉड, RI RBr RCl RF। अब आप क्या देख रहे हो कि आयोडीन है, ये हैवी है, Br ज़्यादा हैवी है,
क्लोरीन थोड़ा कम हैवी है, फ्लोरीन थोड़ा कम हैवी है। सबसे ज़्यादा हैवी कौन है? RI, फिर RBr, फिर सबसे ज़्यादा कौन है? RI, फिर कम RBr, कम। सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होगा? वो ऑब्वियसली RI का होगा, इसीलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे रखा है, आपको ये याद रख लेना अच्छे से। मैं आपको हर एक छोटे छोटे डिटेल बता रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें माइन्यूट चीज़ें कवर कर रखी है, बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग्स, एवरीथिंग। ओके, नाउ RF और RCl जो है वो वाटर से लाइट होते हैं क्योंकि इनका वज़न कम ही होता है, वाइल ब्रोमीन और आयोडीन है वो वैसे भी हैवी होते हैं, तो वाटर से भी हैवी होते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी भी कुछ इस तरीके से आपको दे रखी है, जैसे कि क्योंकि RI है, हैवी है, उसका डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो आपको याद रख लेना है इसको, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। जैसे जैसे मतलब सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट आपको इसका याद रखना है, क्लोरीन का। क्यों? क्योंकि देखो फ्लोरीन की ना साइज़ बहुत छोटी होती है, भले ही इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ मोर देन क्लोरीन, वाइल क्लोरीन की जो साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो क्या CH3 के डायपोल मोमेंट को स्टेबलाइज़ करने के लिए, उस फैक्टर को क्या मतलब स्टेबलाइज़ करने के लिए डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्लोरीन का ज़्यादा होता है, वाइल फ्लोरीन का कम होता है क्योंकि इसकी साइज़ कम होती है। CH3 जो है एल्केन ग्रुप बड़ा है इसीलिए, ठीक है। वाइल इनके तो वैसे भी हमने डायपोल मोमेंट का ऑर्डर कम ही रखना है। वाइल नेक्स्ट है, अगर कहीं पे बेंजीन ग्रुप है विथ फ्लोरीन और कहीं पे बेंजीन ग्रुप विदाउट द रेजोनेंस क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अगर जिसके पास में रेजोनेंस नहीं है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, वाइल जिसके पास रेजोनेंस है उसका डायपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक तो होता है SN1 और एक होता है SN2 मैकेनिज्म।